नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम उसी श्रृंखला की बात कर रहे हैं जिसमें राहु और केतु के ट्रांजिट के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और आज हम बात करेंगे मकर लगन की। मकर लगन जिसके अंदर कि आपका जो है कि उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आता है। तो उस नक्षत्र के हिसाब से राहु और केतु के जो ट्रांजिट है यानी कि गोचर है, वो जो है कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो उसके अंदर जो कि हम देखेंगे कि जिसका जन्म उत्तराषाढ़ के अंदर है, चंद्रमा जिनका, और जिसका चंद्रमा श्रवण के अंदर है या जिनका चंद्रमा धनिष्ठा के अंदर है, तो उन तीनों के लिए जो कि अलग अलग फल होने वाले हैं पीरियड वाइज। जैसे कि जब हम आपका जो है कि राहु वृश्चिक से गोचर करेगा तो उत्तराषाढ़ में जिसका चंद्रमा है उसका अलग फल होगा, जिसका जो है कि श्रवण में चंद्रमा है उसका अलग होगा, और जिसका धनिष्ठा के अंदर है उसका अलग होगा। तो क्योंकि वो जो जन्म तारा है आपका, जिसमें आपने जन्म लिया है, उससे जो है कि हमारे ऋषियों ने बताया कि 3, 5, 7 जो हमारे नक्षत्र पढ़ते हैं, उससे जिससे जन्म हमने लिया जिस नक्षत्र में, उससे जो हमारे 3, 5, 7 पढ़ते हैं वो हमारे लिए खराब होते हैं। तो अगर उस नक्षत्र के अंदर से या उस नक्षत्र के में से जब आपका ये गुजर रहा होता है, यानी कि राहु जो गुजरेगा ट्रांजिट में, यानी सिर्फ उसका प्रभाव जो है कि आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि आपके जन्म तारे से वो कौन से नंबर पे है, वो आपको क्या दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, सुख दे रहा है, या विपत्ति दे रहा है, या वध है यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट है, या मित्र तारा है आपको मित्र मतलब कि मदद कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे ट्रांजिट के हिसाब से। तो शुरू करते हैं मकर लगन के लिए। तो हम एक प्लेन कुंडली बना लेते हैं, और जहां पर भी आपका चंद्रमा है, मतलब कि 10 नंबर के अंदर जिनका चंद्रमा है वो अपनी कुंडलियां खोल लें, और ये देखिए कि चंद्रमा कौन सा नक्षत्र में है। क्योंकि 10 नंबर में तो आप सबका होगा ही, क्योंकि 10 नंबर जो है कि मकर राशि हुई। मकर राशि के अंदर जो है कि आपका जो है कि ये नक्षत्र पढ़ने वाले हैं उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। तो आपका चंद्रमा कौन से में, उसके हिसाब से आप देखिएगा। आपका जो है कि चंद्रमा 10 नंबर में होगा, ये कन्फर्म है। अरे मकर राशि आपकी है, क्योंकि चंद्रमा जहां होता है उसको हम अपनी राशि मानते हैं, उसी से हमारी दशा अंतरदशा जो है कि तय होती है जब हम पैदा होते हैं। तो जिनकी खास करके राहु और केतु की जो है कि दशाएं चल रही हैं या अंतरदशा चल रही हैं, उनके लिए जो ट्रांजिट है और महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके ऊपर कुछ विशेष जो है कि फल मिलेंगे, अच्छे या बुरे, जो मैं बताऊंगा वो उन पर ज़्यादा वो असर करेंगे। आम लोगों पे सब पे तो वो असर करेंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन जिनकी राहु की दशा या केतु की अंतरदशा या राहु की मतलब राहु की प्रेंतरदशा, मतलब तीनों में से महादशा, अंतरदशा, प्रेंतरदशा, राहु या केतु, तो उनको ये ट्रांजिट ज़्यादा इफेक्ट करने वाला राहु और केतु का। तो जिनका चंद्रमा आपका जो है कि उत्तराषाढ़ के साढ़ा में है, जिनका चंद्रमा उत्तराषाढ़ के अंदर है, तो अब यहां से आप देखेंगे तो आपका जो राहु है वो आपके पंचम भाव से गोचर करेगा। राहु आपके पंचम भाव से गोचर करेगा, और केतु जो है आपके लाभ भाव के अंदर जाएगा। तो आपके ऊपर जो है कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है कि पंचम भाव की चीजों का पड़ेगा और लाभ भाव की चीजों का पड़ेगा। अच्छा या बुरा भी डिस्कस करेंगे। राहु यहां से पंचम दृष्टि जो है कि अपने नवम भाव के ऊपर डालेगा, और नवम दृष्टि लगन के ऊपर, यानी कि आपका स्टेटस बढ़ेगा घटेगा, आप बीमार तो नहीं पड़ जाओगे, वो आप लगन बताएगा आपका राहु के ट्रांजिट से। इसी प्रकार से केतु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। भाइयों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, या आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा रहेगा इस दौरान। और जो है कि आपके 7वें भाव पे केतु की दृष्टि रहेगी। पत्नी से आपकी कैसी बनेगी, निभेगी नहीं निभेगी, इन दौरान अनबन तो नहीं हो जाएगी, या जो है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है आउटर वर्ल्ड, जो पूरा संसार आपका खुला आपके सामने है, वो आपको किस तरीके से देखता है, आपके साथ कैसे ट्रीट करेगा, वो सब हम सप्तम भाव से जानते हैं। तो इसलिए ये 6 जो भाव हैं, एक तो जहां राहु है और उसकी 2 दृष्टियां, हम 7वीं दृष्टि को इसलिए काउंट नहीं कर रहे, वहां तो केतु है ही, जो उसने करना है वो करेगा। तो पंचम, 5वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि लगन के ऊपर राहु की, और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर, उस शिक्षा के ऊपर, जो उस शिक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं या उस शिक्षा लेना चाहते हैं किसी चीज के लिए, वो 9वें भाव से मालूम चलेगा। अगर वो जो है कि शादीशुदा है, बच्चों के लिए है, तो वो बच्चे वगैरह की चीज बारे में सोच देखना है, या क्रिएटिविटी के बारे में देखना, अपनी लव लाइफ के बारे में देखना है, वो पंचम भाव बताएगा। आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है 11
वहाँ केतु विराजमान हो जाएंगे आके। तो उसमें जो है कि आपका जो राहु है, वो राहु आपका जो है कि शुरू में जो है कि मृगशिरा नक्षत्र से जाएगा, जो कि आपके लिए विपत्ति लेके आएगा, क्योंकि आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र है और वो आपका विपत्ति का तारा है, जो कि आपका मृगशिरा नक्षत्र है। तो इस दौरान जो है राहु के पीरियड में, जो शुरुआत के जो राहु के पीरियड है, जब कृत्तिका नक्षत्र के अंदर जाएगा तो वो मिलेगा 4 महीने रहेगा वहां पर। तो वो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब पीड़ादायक रहेंगे। राहु कृत्तिका में से जाएगा और केतु ज्येष्ठा में से, केतु ज्येष्ठा से ट्रांजिट करेगा उस टाइम। तो इस तरीके से ट्रांजिट होंगे इनके, क्योंकि राहु जो शुरू में जो जाएगा मृगशिरा के अंदर वो 4 महीने रहेगा, और जो कि केतु ज्येष्ठा के अंदर 8 महीने रहेगा स्टार्टिंग वाले। 20 सितंबर से ट्रांजिट हो रहा है, 20 सितंबर इसी साल, अभी अगले इसी महीने जो कि 20 तारीख को ये जो भी ट्रांजिट चालू हो जाएगा आपका राहु केतु का, उसी के हिसाब से हम जो कि फल देख रहे हैं। तो आपके शुरू में जो राहु 4 महीने जो कि आपके खराब तारे के अंदर से रहेगा, यानी कि विपत्ति वाले तारे के अंदर से रहेगा, आपको मुसीबत ही आएंगे। मुसीबतें कहाँ से आएंगी? पंचम भाव से रिलेटेड जो मैंने अभी सिग्निफिकेंट बताए हैं उनके हिसाब से, 9th हाउस के जो कारतत्व है उनके हिसाब से, और लगन के ऊपर मानसिक दबाव या कोई बीमारी का पकड़ जाना या स्टेटस की हानि पहुंचना, वो सब चीजें यहाँ पर आपको जो 4 महीने बहुत केयरफुल रहना है। जो अब आने वाले हैं 20 सितंबर से, उसके अंदर कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जिसकी वजह से जो है कि आपको इन जगह पे परेशानियां हों। अब केतु को ले लेते हैं। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर आएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र आपका वध तारा है, ज्येष्ठा नक्षत्र आपका वध तारा है, जो कि बहुत ही खराब तारा है। उसके बाद जो है कि साधक तारे के अंदर से गुजरेगा आपका केतु, वो अच्छा तारा है आपके लिए। लेकिन उसके बाद जो है वापसी जो है कि वो आश्लेषा के अंदर से होते हुए, सॉरी ज्येष्ठा के अंदर से होते हुए अनुराधा जो कि आपका साधक, और विशाखा जो कि प्रतिहारी तारा है। तो विशाखा तारा जो है वो आपका फिर दोबारा से खराब होगा, यानी केतु का जो बीच के 8 महीने हैं आपके, वो ज्यादा बेटर रहने वाले हैं अप्रैल से आगे के। तो वो 8 महीने जो अप्रैल से आगे 8 महीने हैं वो ज्यादा बेटर है, यानी अगले साल दिसंबर तक और अप्रैल के आसपास से, मार्च से मान लो आप अप्रैल से। तो वहां से जो है कि आपका टाइम केतु वहां पर बढ़िया करेगा। तो उस दौरान जो है कि आपका राहु यहाँ पर 4 महीने शुरू में भी खराब है, केतु भी 4 महीने खराब है, क्योंकि 8 महीने तो 4 महीने इसमें भी मिलेंगे, यानी कि शुरू के 4 महीने बहुत ही दिक्कत देने वाले हैं दोस्तों। इसमें जो कि बहुत समझदारी से काम लेना है, क्योंकि आपका पंचम भाव बिगड़ रहा है, 7वां भाव बिगड़ रहा है। किसी भी बात को लेके आपके साथ आपके जीवन साथी की, अपने बिजनेस पार्टनर से आपकी अनबन हो सकती है। भाग्य पिताजी से आपकी अनबन हो सकती है, भाग्य साथ ना देना, लाभ ना मिलना, जितना आप लाभ एक्सपेक्ट करते हो या जितना आप चाहते हो उतना आपको मुनाफा नहीं हो रहा है और मेहनत ज्यादा कर रहे हो। शरीर पे बहुत ज्यादा बोझ है, मानसिक कष्ट है, या आप बीमार पड़ सकते हो। भाइयों से आपकी बिगड़ सकती है, कम्युनिकेशन के अंदर आप जो है कि उल्टा सीधा बोल सकते हैं इन 4 महीनों के अंदर, जिसकी वजह से आपको आगे चल के नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों का आपने ध्यान लगाया। उसके बाद जो 8 महीने राहु के हैं वो संपत्ति तारे से गुजरेंगे। रोहिणी के अंदर जो संपत्ति तारा यानी संपत्ति देने वाला तारा, ये जो सेकंड पीरियड राहु का है जो 8 महीने का, इसके अंदर 4 महीने इसके आएंगे और 4 महीने इसके आएंगे। तो 4 महीने अनुराधा से गुजरेगा, साधक तारा है केतु के, और यहाँ 8 महीने राहु के आएंगे। तो ये जो आपका जो 4 महीने जो है कि यहाँ शुरू में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें किस लिए कि जो कि आपको रिसोर्सेज को मिले लिए जो परेशानी होगी, होता था काम बन रहा है आपका, लेकिन पैसे उस दौरान ना आ रहा हूँ 4 महीने जो आगे के हैं, लेकिन काम अच्छा बन रहा हो आपका, जो कि आपको क्रिएटिविटी फील्ड के अंदर है या स्कूल लाइन के अंदर है, प्ले स्कूल चला रहे हैं, या जो कि कोई भी उच्च शिक्षा से संबंधित है या पढ़ाई के कर रहे हैं बड़ी, वहाँ के लिए, तो वहाँ स्टेटस के अंदर आपकी वृद्धि होगी। मतलब उस दौरान आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। गेन कब आएगा? जब ये 4 महीने इसके केतु के बीच जाएंगे और अगले 4 महीने शुरू होंगे, यानी कि इसके अंदर जो 4 महीने लास्ट के आएंगे आपके, 4 महीने लास्ट के मतलब जो कि अप्रैल के बाद अगले महीने, अगले साल कभी, अगले साल अप्रैल के बाद से जो 4 महीने आएंगे वो जो यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट देंगे। क्योंकि पहले 4 महीने जो है कि काम तो सही कर रहे हो आप, लेकिन जो रिजल्ट केतु नहीं दे रहा है। केतु आपको हो सकता है भाइयों से बिगाड़े या ट्रेडिंग के कार्य में, तो ये ट्रेडिंग का हाउस है तीसरा, कम्युनिकेशंस का भी है, ट्रैवलिंग टूर एंड ट्रैवलिंग का भी है, संचार का भी है, मीडिया का भी है। तो इन सब चीजों में राइटिंग का है, आप जितने भी स्किल्स आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आपका 5th हाउस आर्ट्स वगैरह का है। तो ये सब चीजें जो है सिग्निफिकेंट आप ले लेना।
उस हिसाब से जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं आपको वहां परेशानी आने वाली है। लास्ट के जो 6 महीने जो है कि आपके जो है कि राहु फिर ट्रांजिट में बहुत बढ़िया है, केतु वहां फिर दिक्कत देगा। केतु जो है कि आपका जो है कि प्रतिहारी तारा आएगा, प्रतिहारी मीन्स विरोध, विरोध मीन्स किसी का भी विरोध सहना, या इसको डोर कीपर बोला गया है वैसे तो, द्वारपाल, द्वारपाल बोला गया कि आपको अपने रिसोर्सेज को बचाने का कार्य, लोगों का विरोध, उससे आपको अपना बचाव करना है। इस प्रकार का जो है कि स्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन राहु आपको गेन देता रहेगा। तो शुरुआती 4 महीने ज्यादा खराब है आपके, क्योंकि वहां पर राहु और केतु दोनों ही खराब चल रहे होंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी बीच जो है कि आपका जो जुपिटर है वो भी लगन में आने वाला है। इसी महीने जुपिटर भी लगन में आने वाला है, ट्रांजिट के अंदर जुपिटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ से जो कि पंचम दृष्टि राहु के ऊपर डालेगा, तो राहु काफी हद तक जो बुरा हो रहा हो बुरे टाइम में उसको रोकेगा गुरु, और जो है कि जो अच्छे टाइम में अच्छा हो रहा हो उसको और बढ़ा देगा। भले यहाँ पर आप सोचोगे कि जुपिटर तो नीच का हो जाएगा, परंतु उसकी दृष्टियां जहां पर पड़ती हैं वहां पर वो अच्छे फल देगा। सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है अगर राहु ट्रांजिट के अंदर खराब चल रहा है, क्योंकि राहु यहाँ से नवम दृष्टि से वहां देख रहा है, और वहां गुरु जी नीच के, गुरु जी वैसे भी जीव कारक है। तो आपका जो है कि शरीर को ज्यादा ध्यान रखना है, और शुरुआती टाइम में कोई भी अगर डिसीजन लेना है उसको 4 महीने के लिए टाल दें, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, वहां पर आपको फायदा होने वाला है। तो ये तो रही बात आपकी जो है कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों की। अब आ जाते हैं श्रवण नक्षत्र, जिनका श्रवण नक्षत्र है, ट्रांजिट वहीं रहेगा राहु केतु का, घर वही इन्वॉल्व रहेंगे। सिर्फ ये देखना है कि उनका तारा कौन सा पड़ता है। तो इसके अंदर जो है राहु पहले जो है कि मर्गशिरा से गुजरेगा 4 महीने, वो संपत्त तारा है, यानी कि बहुत बढ़िया है। फिर वो आपका जो है कि रोहिणी से गुजरेगा, रोहिणी आपका जन्म तारा है, ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो है कि आपका कृत्तिका नक्षत्र से गुजरेगा, वो अति मित्र तारा है, यानी बहुत बढ़िया है। यानी कि जो कि श्रवण नक्षत्र के अंदर पैदा हुए उनको राहु जो है पूरे 18 महीने बढ़िया फल देने वाला है, संपत्ति का भी फायदा कराएगा। बीच के हिस्से के अंदर स्टार्टिंग के 4 महीने, अभी जो स्टार्टिंग के 4 महीने चल रहा है, कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कहीं पर लगाना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी फील्ड के अंदर लगाना चाहते हैं, तो वो गेन डबल्स हो जाएंगे। अगर कुछ शिक्षा के अंदर लगा रहे हैं तो उसका आपको बहुत फायदा होने वाला, आगे चल के आपके स्टेटस का आपको फायदा होने वाला उससे। यानी कि वो बहुत अच्छा है राहु, हर क्षेत्र के अंदर, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर आपको बढ़िया फल देने वाला है राहु। इस ट्रांजिट के अंदर जिनका जो कि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के अंदर है, बहुत बढ़िया एक्सीलेंट प्लेसमेंट के अंदर आ रहा है, गोचर के अंदर जो है राहु आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब केतु को ले लेते हैं। केतु यहाँ पर जो है कि शुरुआती जो है 8 महीने ज्येष्ठा के अंदर है, जो कि बहुत बढ़िया है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है कि अनुराधा के अंदर जो 8 महीने का, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देगा आपको, क्योंकि ये जो कि प्रतिहारी तारा के अंदर है, यानी कि फिर वही बात आ जाएगी, लोग विरोध करेंगे आपके कार्य को। तो उस दौरान थोड़ा सा सचेत रहें कि आपके जो कि भाइयों से अनबन ना हो, दोस्तों से अनबन ना हो, और जो आपकी मिसेस से आपके अनबन ना हो। बाहर काम बढ़िया चलता रहेगा, बाहर की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ बाहर जो है बात करते हो ध्यान दें, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ध्यान दें। 3rd हाउस ये केतु देख रहा है, जो बीच के 8 महीने हैं, यानी कि जो अगले साल अप्रैल आएगा उससे जो आगे जो होगी दिसंबर तक, आपको कोई भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, या उसको टाल दें, या किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ले लें, या अपने जो है कि जीवन साथी और दोस्त को छोड़कर, क्योंकि जीवन साथी का जो है कि डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहां पर अगर उन्होंने भी कोई डिसीजन लिया वो गलत हो सकता है, तो उनको डिस्टर्ब कर रहा है वो केतु। उस दौरान जो 8 महीने मैंने बताए हैं, अगले साल अप्रैल से दिसंबर तक, उससे पहले का पीरियड आपका बहुत बढ़िया है। राहु बाहर के कार्य जितने भी हैं, जैसे कि 5वें भाव से, यानी लव रिलेशनशिप है आपके, या आपके बच्चों की पढ़ाई वगैरह का है, या आप क्रिएटिविटी फील्ड के अंदर हैं, या आप सट्टा वगैरह है, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो भी आपका बहुत बढ़िया है। आपका भाग्य साथ देने वाला है, आपका जो है कि गेम और फिर आपका शरीर सब बढ़िया चलेगा इस दौरान। तो ये प्लेसमेंट आपके लिए राहु की बहुत बढ़िया है। सिर्फ जो बीच के 8 महीने जो आ रहे हैं, जो कि अगले साल से, उसके अंदर थोड़ी सी परेशानी है कि वो केतु आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो केतु जो है कि आपको
इन क्षेत्रों में डिस्टर्ब करेगा। तो इन क्षेत्रों का ध्यान रखना। जो बिजनेस में है उनको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये ट्रेडिंग्स का है और ये जो है कि रिटेल बिजनेस का है, तो इनके अंदर थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी अगर आप सर्विस वगैरह के अंदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बढ़िया चलेगा। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो बढ़िया चलेगा, सरकारी कर रहे हैं तो बढ़िया चलेगा, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो अब ले लेते हैं जी, अब धनिष्ठा तारे के अंदर अगर जिनका जन्म हुआ है, धनिष्ठा तारे के अंदर जिनका जन्म हुआ है उनका भी मृगशिरा नक्षत्र जो है कि जन्म तारा है रोहिणी, अतिमित्र और कृतिका मित्र, यानी उनके लिए बहुत बढ़िया राहु का ट्रांजिट वही रहेगा चंद्रमा से। चंद्रमा 10 नंबर में और जो है कि राहु वृषभ में और 11 भाव में केतु वृश्चिक राशि में। तो ये ट्रांजिट वैसे का वैसा रहेगा। सिर्फ क्या है कि फल इसलिए बदल जाएंगे कि आपका जो नक्षत्र बदल गया, आपका जन्म तारा जो कि धनिष्ठा बन गया, वहां पर भी तीनों बढ़ गया। मृगशिरा जो है जन्म तारा है, रोहिणी अतिमित्र और कृतिका मित्र तारा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राहु पूरे 18 महीने आपको भी बढ़िया फल देने वाला है, जिस प्रकार से श्रवण नक्षत्र के अंदर जिनका चंद्रमा है उनको देने वाला है। अब आ जाते हैं केतु पे। अब केतु आपके ज्येष्ठ तारे से निकलेगा। ज्येष्ठ तारा प्रतिहारी तारा है और विशाखा विपत्ति, यानी कि इसके अंदर क्या है कि आपका शुरुआत का और लास्ट का पीरियड खराब है, बीच के 8 महीने बढ़िया है। जो मैंने पिछले नक्षत्र वालों को बताया श्रवण में जिनका चंद्रमा है कि वो बढ़िया था, वो आपके लिए खराब है। तो आपको ध्यान कहाँ रखना है, शुरुआती राहु बाहर के कार्य पूरे बढ़िया रहेंगे, कहाँ बिगड़ेंगे, जहाँ केतु है। केतु बैठे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, ये दोस्तों का है, ये भाइयों का है, जो आपके जीवन साथी का है, यानी कि आप किसी की बात नहीं मानेंगे, उनसे अनबन हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं कोई उल्टी बात ना बोले अपने करीबियों के साथ, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो भाई है, चाहे वो आपका जीवन साथी है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। बाकी जो है कि ट्रांजिट आपका भी बहुत बढ़िया है। आपने सिर्फ जो है कि 8 महीने शुरू के, यानी अप्रैल तक, अप्रैल के बाद जो अगले साल बहुत बढ़िया 8 महीने रहने वाले दिसंबर तक, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका ट्रांजिट है, आपका भी ट्रांजिट बहुत बढ़िया, राहु बहुत बढ़िया करने वाला। केतु क्या करता है, लोगों से दूर ले जाता है, इच्छा खत्म कर देता है, यानी जो आपके रिश्ते को खत्म करेगा, यानी कि उसको ध्यान रखना है, वो उनसे आपको दूर ले जा सकता है, आपके भाइयों से दूर ले जाता है, दोस्तों से अलग करता है, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है केतु, आइसोलेशन का कारक है केतु, किसी चीज से दूर ले जाने का कारक है केतु। राहु जोड़ता है, केतु तोड़ता है, ये अपने माइंड में बिठा ले। राहु जहां जहां पर देख रहा है वहां ज्यादा पाने की इच्छा आपकी हो रही है, और जहां जहां केतु है वहां पर आप वो छोड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए जो है कि केतु का ट्रांजिट जो है आपको लिविंग थिंग्स को ज्यादा ध्यान रखना है, उनसे दूर ले जाएगा। और जो मटेरियलिस्ट थिंग है, जो मतलब कि आपके धन संपत्ति ऐश्वर्य, वहां राहु काम करता है। तो राहु पाने के लिए कार्य करता है, डिजायर है, इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है, क्योंकि वो नेचुरल 11 नंबर कुंभ राशि का कोलोड है शनि के साथ। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका समय मंगलमय हो, इसी के साथ आगे चाहता हूँ। नमस्कार।